हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों यूटीएल कंपनी का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ दोस्तों। ये हाइब्रिड मॉडल है दोस्तों, और इसके फीचर के बारे में आज बताएंगे और इसकी वर्किंग के बारे में, और नए मॉडल में क्या कुछ कंपनी ने दिया है उसका आज सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सोलर ये दोस्तों ये मॉडल है सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसीयू। सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट मतलब ग्रिड एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि गवर्नमेंट को हमें जो पावर सेल करनी है, जो हमारा घर का लोड में जितना सोलर यूज़ होता है उसके यूज़ के बाद जो लाइट बचती है हमारी सरकार को एक्सपोर्ट कर देता है दोस्तों। और स्मार्ट वाईफाई है दोस्तों इसके अंदर। जो डिस्प्ले में जो डाटा चला हुआ है आप अपने फ़ोन पे भी देख सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन है, वो फ़ोन में डाउनलोड करके और इंटरनेट द्वारा वाईफाई द्वारा कॉन्फ़िगरेशन करके ये सब डाटा आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। कितनी बैटरी चार्ज हुई है, कितना सोलर काम कर रहा है, कितना लोड चला हुआ है, सब कुछ शो करेगा इसके अंदर। और इसके फीचर के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये कैपेसिटी 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 15 किलोवाट, 10 किलोवाट में ये आता है। 5 किलोवाट पे 4 बैटरी लगती हैं, 3 किलोवाट पे भी 4 बैटरी लगती हैं। तो ये मॉडल हमारा 5 किलोवाट वाला है। 5 किलोवाट है, 4 बैटरी लगी हुई हैं। और ये डिस्प्ले दोस्तों इसके सामने। और वाईफाई की मैंने आपको बताई दी है भाई। एक नया फीचर इसके अंदर ये दिया है कि वाईफाई इसके अंदर इनबिल्ट है दोस्तों। और ये हाइब्रिड मॉडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर बैटरी भी लगी हुई है और साथ में सोलर भी लगा हुआ है। और सोलर की रेंज 5 किलोवाट तक की इसकी कैपेसिटी है। 5 किलोवाट तक का सोलर आप इस पर लगा सकते हो। तो अभी ये देखो दोस्तों, अभी ये लाइट को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी ये देखो, ये जो अपनी ग्रिड टाई ऊपर जो डंडा मार रखा है सीधा ऐसे, जब बत्ती इन तरह बढ़ेगी स्टैंड होके, जैसे ये जड़ी हुई है, ये चसबुझ निकल रही, तो ये बिजली पे चार्ज करेगा खाली बैटरी को। और जब लाइट को सेल करेगा तो ये बत्ती चसबुझ करेगी। टाई ऑन टिप टिप की ये डॉट डॉट बना रखे हैं। और ये मैंने इसकी डिस्प्ले रोक रखी है, यहाँ से होल्ड हो जाती है एक बार दबाने पे इस बटन से। तो ये अभी एक्सपोर्ट कर रहा है 524 वाट 12,000 ही है। और टोटल यूनिट 27.8 इसने दे दी है। ऊपर वाट में दिखाएगा और नीचे यूनिट बताएगा कितनी यूनिट बाहर गई हैं। तो दोस्तों मैंने ये अनहोल्ड करोगे तो इसको ऐसे करोगे तो आपकी डिस्प्ले चलती रहेगी। ये देखो, ये अलग अलग विंडो दिखाएगी हर बार। एक बार बैटरी की आ गई, अब ये आउटपुट आ गई, ये ग्रिड की आ गई है, ये स्टेटस आ गया। इसमें सारा कुछ बताएगा एक बार में ही। तो ये अलग अलग दिखाएगा दोस्तों। अगर ये चीज़ आपने आराम से देखनी है एक एक करके, तो यहाँ से इसको बैक वाले बटन को एक बार दबाओगे तो ये रुक जाएगी ऐसे। तो अब इसमें देखो दोस्तों, सोलर की विंडो पे रुकी हुई है। सोलर अब अभी आया हुआ है 7 एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर है जो ए लिखा हुआ आगे, और यहाँ पे वोल्ट है, ऊपर से वोल्ट कितने आए हुए हैं, इसके आगे वी लिखा हुआ है। और नीचे ये वाट लिखा हुआ है यहाँ पे W 835 वाट अभी आया हुआ है, क्योंकि मौसम ख़राब है अभी, बारिश का मौसम है। और टोटल 1764 यूनिट सोलर से अब तक इसने बना दी हैं, जो कि हमारी यूज बैटरी चार्ज होने में हुई है, घर के लोड चलाने में हुई है, और जो बाहर गई हैं उसके अंदर हुई है। तो ये यहाँ पे टोटल दिखाएगा दोस्तों। और उससे अगली विंडो भी चलोगे आप, ये अप डाउन के बटन है ये। यहाँ से आपकी डिस्प्ले आगे पीछे होएगी। अब ये देखो, ये आगे दोस्तों वाईफाई सिग्नल। वाईफाई से कनेक्ट नहीं है अभी। जब ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, फ़ोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा या फ़ोन में ऐप चलाओगे तो यहाँ पे सिग्नल दिखाएगा वाईफाई के। और आगे चलोगे दोस्तों, ये फिर वही एक्सपोर्ट का आ गया है। और ये टोटल विंडो के सारे वो दिखा दिए इसने। सोर्स ग्रिड मतलब कि सोर्स हमारा बिजली है यहाँ पे अनेबल है। ऑपरेशन मोड हाइब्रिड पे लगा हुआ है। और साथ में ग्रिड एक्सपोर्ट पे मोड पे ऑन है ये। और इससे आगे चलोगे दोस्तों, ये ग्रिड टाई ऑन है। हाँ, ग्रिड टाई ऑन हमारी ये चला हुआ ग्रिड टाई। सोलर चार्जर ऑन है, सोलर चार्जर भी ऑन है। ये सोलर चार्जिंग की ऑन है हमारी। और इससे आगे चलोगे दोस्तों, ये ग्रिड है। 270 वोल्ट बिजली के आए हुए हैं अभी। 2.3 एम्पेयर हमारे बाहर जा रहे हैं, जो अभी ये एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। और उससे आगे चलोगे दोस्तों, ये आ गया आउटपुट पे कोई लोड नहीं है अभी, क्योंकि लोड नीचे बंद कर रखा है सारा। आउटपुट 268 वोल्ट दे रहा है। उससे आगे चलोगे, ये आगे दोस्तों बैटरी की। बैटरी हमारी फुल है, 3 एम्पेयर से 20 प्लस में है, 3 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। 58.4 वोल्ट हैं बैटरी के, क्योंकि 14.5 के हिसाब से 58-59 पे बैटरी हमारी फुल हो जाती है। तो बैटरी भी अभी हमारी फुल है दोस्तों। और इसमें ये लिथियम बैटरी पे भी चलता है दोस्तों। अभी मैं इसको अनहोल्ड कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से। और लिथियम बैटरी पे अगर जब लगाना है, जैसे अभी हमारी एसिड वाली बैटरी लगी हुई है, तो इसमें मोड दे रखा है, ये एंट्रेंस से ओके हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा लिथियम बैटरी पे भी काम करेगा दोस्तों। लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है दोस्तों।
और ये 3 मोड दे रखे हैं यहाँ पे, पीसीओ मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड दोस्तों। ये तीनों मोड जब काम करेंगे दोस्तों, जब हमने इसमें नेट मीटर ना लगवा रखे हो दोस्तों, जैसे अभी हमने नेट मीटर लगवा रखा है इसमें, जो हम बिजली को सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों ग्रिड एक्सपोर्ट मोड पे ही रहेगा ये। तो जब ग्रिड एक्सपोर्ट मोड जैसे कि मीटर नहीं लगवा रखा तो हम इसमें स्मार्ट मोड पे लगाएंगे। स्मार्ट मोड पे ये क्या करेगा, दिन में सोलर को लेगा दोस्तों और रात को मेन लाइट ले लेगा। जैसे ही दिन में धूप निकलेगी सोलर पे आ जाएगा, लोड को सोलर पे चलाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा, और रात के टाइम जैसे ही धूप गई तो हमारा इन्वर्टर ग्रिड पे चार्ज होने लग जाएगा दोस्तों। और ग्रिड एक्सपोर्ट मोड में क्या करेगा दोस्तों, इसकी हर टाइम मैन ऑन रहेगी, क्योंकि ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है हमारा, जो बिजली को सेल करता है, उसको पावर की ज़रूरत होती है साथ के साथ, तब ये सेल करेगा। तो उस कंडीशन में हमारी मैन इसमें दिन में ऑन रखना ज़रूरी है, इसलिए इसमें एक अलग से फीचर दे रखा है ग्रिड एक्सपोर्ट मोड। तो ये इस नेट मीटर हो जाएगा तो दोस्तों हमें ये ऑन रखना पड़ेगा, तो हमारी लाइट को ये सेल करेगा बाहर दोस्तों। अभी इसका हमारा ग्रिड एक्सपोर्ट मोड ऑन है। और जो हमारा अल्फ़ा मॉडल है दोस्तों, ये अल्फ़ा मॉडल नहीं है, सिग्मा मॉडल है। अल्फ़ा मॉडल में ये लाइट नहीं है, इस साइड में ये लाइट छोड़ के बस ये बटन और ये कीपैड है, और इस साइड ये बत्ती दी हुई है दोस्तों। और स्मार्ट वाईफाई उसके अंदर भी दिया हुआ है, लिथियम बैटरी को वो भी सपोर्ट करता है दोस्तों। बस उसमें इसमें ये फ़र्क है, ये ग्रिड को एक्सपोर्ट करेगा और वो ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। मतलब कि ये ऑन ग्रिड भी हो जाता है और ऑफ ग्रिड भी, दोनों तरह से काम करेगा, लेकिन वो दोस्तों सोलर पे काम करेगा खाली। और स्मार्ट मोड पे, हाइब्रिड, स्मार्ट मोड, तीनों मोड उसमें भी होते हैं ये। और लेकिन उसमें बस उसमें इसमें यही फ़र्क है, वो बिजली को सेल नहीं कर सकता, ना उस पर नेट मीटर होएगा, लेकिन सोलर उस पर भी लगेगा, 4 बैटरी उस पर भी लगेंगी, 5 किलोवाट का वो भी है, और लोड उठाने की क्षमता उसकी भी 4 किलोवाट है, और लोड उठाने की क्षमता इसकी भी 4 किलोवाट है दोस्तों। और ये जो पीसीयू मोड है, पीसीयू मोड का सिस्टम ऐसा होता है दोस्तों, जब तक सूरज मतलब कि सोलर रहेगा, जब तक सोलर को यूज़ करेगा, उसके बाद बैटरी को यूज़ करेगा, बैटरी 30% रह जाएगी, तो उसके बाद मेन लाइट पे आएगा। पीसीयू का ये होता है सिस्टम दोस्तों। और हाइब्रिड का ये होता है, लाइट हो चाहे ना हो, या लाइट है या सूर्य है या नहीं है, सोलर है, तो ये दोनों पे चार्ज करवाएगा, मेन पे भी और सोलर पे भी। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये होता है दोस्तों। तो ये इसके फीचर थे दोस्तों, ये सेटिंग थी, और बहुत बढ़िया मॉडल है दोस्तों चलने में। 5 किलोवाट का है ये, 4 किलोवाट लोड उठाता है, हाइब्रिड मॉडल है, दोनों काम करेगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा, घर के लोड को भी चलाएगा दोस्तों, और बिजली को भी सेल करेगा दोस्तों। अब ये देखो इसमें ये हमारा और ये मोड देखने हैं तो दोस्तों ये देखो मान लो कि दोस्तों हमारे ये पीसीयू मोड है, स्मार्ट मोड है, हाइब्रिड मोड है। अगर ये आपने लगाने हैं तो आपको एंटर का बटन दबाओगे यहाँ से। मान लो कि आपका ये मॉडल लगा हुआ और नेट मीटर नहीं लगवा रखा, तो आप इसको स्मार्ट मोड पे चलाओगे ऐसे। पीसीयू यूजर सेटिंग में ये तीसरे नंबर पे आके फिर ओके दबाओगे, ये आगे हाइब्रिड मोड पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था ना हाइब्रिड मोड पे ये ग्रिड को मतलब हर टाइम कनेक्ट रहेगा ये, क्योंकि इसमें नेट मीटर लगा हुआ है, इसलिए हाइब्रिड मोड पे लगाना कि जो ताकि ग्रिड पे कनेक्ट रहे। जब हमने स्मार्ट मोड पे डालना तो उसके ऊपर वाला बटन दबाओगे, स्मार्ट पे चला जाएगा, और दोबारा से एंटर दबाओगे तो ये इस पे लग जाएगा। ये देखो ये स्मार्ट मोड पे लग गया दोस्तों अभी, लेकिन उस टाइम हमारी ये बंद हो जाएगी, ग्रिड टाई की जो ग्रिड एक्सपोर्ट बंद कर देगा ये। तो दोबारा से हमें हाइब्रिड पे लगाना है, तो यहाँ से ओके करोगे, हाइब्रिड पे लग जाएगा, ये हाइब्रिड पे आ गया दोबारा। और अब बैक से हम बाहर आ जाएंगे, तो इसकी सेटिंग करनी होती है दोस्तों। जैसे नया मॉडल आपका आया है तो एंटर दबाओगे, सेटिंग में जाओगे तो ये पीसी यूजर सेटिंग आएगी सबसे पहले। पीसी यूजर सेटिंग में जाके ओके करोगे तो ये ऐसी विंडो खुलेगी। ये ग्रिड चार्जर है, यहाँ से आप चार्जिंग को इसकी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो भी हमारा लोड बिजली पे चले, बैटरी सोलर पे चार्ज होए और ग्रिड पे बैटरी चार्ज ना होए, तो इसको एरो को नीचे लेके आओगे आप ऐसे और ओके करोगे, डिसेबल हो जाएगी चार्जिंग। अब ये क्या करेगा दोस्तों, इस केस में आपका दिन में सोलर पे बैटरी चार्ज करेगा, रात को मैन तो पकड़ लेगा और मैन यहाँ पे शो भी कर देगा ग्रिड में। ये देखो ये आ गई ग्रिड में, ये मैन शो कर गई, लेकिन ये बैटरी को चार्ज बिल्कुल नहीं करेगा बिजली पे, खाली सोलर पे ही चार्ज करेगा दोस्तों। ये ग्रिड अनेबल डिसेबल का मोड है इसके अंदर। अब दोबारा से हमने उस पर लेके जाना है, अभी बैटरी हमारी बिजली पे चार्ज जाए। एंटर दबाओगे, सेटिंग में जाओगे, दोबारा से सेटिंग में जाके दोस्तों फिर एंटर दबाओगे, फिर पीसी यूजर सेटिंग में आओगे,
और ये ग्रिड चार्जर आ गया दोस्तों, यहाँ पे ओके करोगे, ये अनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे अनेबल यहाँ पे करोगे तो ये आपकी चार्जिंग ग्रिड पे करने लग जाएगा दोस्तों। ये IT लोड है दोस्तों, ये हमें हमेशा डिसेबल रखना होता है, ये डिसेबल कर दिया मैंने दोस्तों। और ये ऑपरेशन मोड ये मैंने दिखाए थे आपको। और ये एक्सपोर्ट मोड ऑन है दोस्तों, इसका अनेबल है। अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो ये बिजली बाहर नहीं देगा फिर आपकी। और ये इनपुट सोर्स है दोस्तों, ये ग्रिड पे है अभी। जैसे कभी कभार जनरेटर पे बैटरी चार्ज करनी पड़ जाए तो जेन सेट पे लगाओगे आप इसको। जेन सेट पे ऊपर ला ऐसे करके ओके एंट्री दबाना है, ऐसे ये जेन सेट पे लग गया दोस्तों। दोबारा से ग्रिड पे करना है तो नीचे लाके फिर एंटर दबा दो, ये ग्रिड पे आ गया दोस्तों। ये फीचर है दोस्तों इसके, ये सेटिंग है सारी इसकी दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, नया मॉडल कैसा लगा दोस्तों आपको। इन्वर्टर आप भी लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, सब्सिडी पे लगने लग रहे हैं दोस्तों। 78,000 सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट इनके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।